सरस्वती क्लासेस बनावली में एक बार आपका फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 लेके आए हैं विद्यार्थियों, जिसके अंदर पहले से में कहता है कि जो ये नंबर दिए हुए ना, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में हमें राइट करना है। तो आपने छोटी क्लास में सीखा था, जैसे कैसे करेंगे देखिए। 140 को सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7, और ये सारे प्राइम नंबर है, यानी ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाते हैं। लास्ट में लिख देता था प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इज 2 की पावर 2, यानी यहाँ 2 टाइम आया तो हमने 2 की पावर 2 लिख दिया, 5 × 7। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट है, ये 5 से डिवाइड किया ये आ जाएगा, फिर 7 से डिवाइड किया 143, फिर 11 से डिवाइड किया, ये इसके प्राइम फैक्टर होते हैं। इसी तरह से ये सबसे पहले ना ये 2 से डिवाइड होता है, ना 3 से होता है, ना 5 से होता है, ना 7 से होता है, ना 11 से होता है, ना 13 से होता है। तो पहला नंबर 17 है, जिससे डिवाइड होगा। 17 से डिवाइड करेंगे ये आएगा, 19 से डिवाइड किया ये आएगा। इन सब की प्रोडक्ट लिख देंगे, ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्रश्न संख्या 2 में ये नंबर दिए हुए हैं, इनको हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और इनकी प्रोडक्ट बतानी है कि एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट है वो उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट के बराबर होगी। तो इसके अंदर हम विद्यार्थियों क्या करते हैं, कोई एक सम कर लेते हैं। जैसे दूसरे पार्ट की बात करें हम, दूसरे पार्ट में आपको ये दिया हुआ है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की ये आ गई, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की ये आ गई। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों के अंदर कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। तो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है विद्यार्थियों, ये 2 एचसीएफ होगा। एलसीएम के अंदर क्या होगा, जो इनमें ज़्यादा बार आएगा, जैसे यहाँ 2 एक बार, एचसीएफ में तो लेंगे कम बार और एलसीएम में लेंगे ज़्यादा। जैसे इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 कितनी बार, 2, तो एलसीएम में 2 बार दिया, और जो बाकी रह गया वो भी लेंगे। जैसे 3 इसमें एक बार है, इसमें है नहीं, तो 3 भी आएगा। 3 सॉरी हम लिखना ही भूल गए। और इसके बाद क्या होगा, जैसे 5 भी आएगा, 17 भी आएगा, और 23 भी आएगा। इन सब की प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 23,460। लास्ट के अंदर हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर, इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट आएगी 46,920। एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट की, एलसीएम आपका ये और एचसीएफ आपका ये, इन दोनों की प्रोडक्ट की ये, यानी ये रिजल्ट सेम आ जाता है। तो लास्ट में हम लिख देंगे हेंस वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसी तरह से इसके विद्यार्थियों आप तीनों पार्ट करोगे, और यहाँ से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला है, जिसका हम कभी कभी यूज़ करेंगे। यानी जब 2 नंबर दिए हो और उनमें से एचसीएफ या एलसीएम एक दिया हो, दूसरा निकालना हो, तो यहाँ से मान लीजिए एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है, तो इसकी प्रोडक्ट को एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, और एचसीएफ निकालना है, एलसीएम दिया है तो एलसीएम से डिवाइड। सेम वे एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया है, इनमें से एक नंबर दिया है तो उस नंबर से डिवाइड करके हम दूसरा नंबर भी निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 के अंदर क्या दिया है विद्यार्थियों, 3 नंबर दिए हैं, 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हमने क्या किया देखिए, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे आप, 2 × 2 × 3 आएगा, 15 के 3 × 5 आएंगे, 21 के 3 × 7। सेम वही बात, एचसीएफ जो तीनों में कॉमन हो, यहाँ 3 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 3 आया। एलसीएम में तीनों में जो ज़्यादा बार आया है वो लेंगे, और जो तीनों में एक बार आया वो भी लेंगे, यानी कॉमन में ज़्यादा बार देखेंगे, और जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा। जैसे यहाँ हमने देखा 3, तो यहाँ 3 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद यहाँ 2 रह जाता है, इसमें 2 बार है। मान लो किसी में 2-3 बार होता तो हम 3 बार लेते, लेकिन किसी में 3 बार है ही नहीं, तो यहाँ 2 बार आएगा, 5 भी आएगा और 7 भी आएगा। इसकी गुणा 420 आ जाएगी। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट, जैसे 17 के ये होते हैं, 13 के ये होते हैं, 29 के ये। यहाँ मैंने इसलिए बताया विद्यार्थियों की, कई बार आप सोचोगे इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं होगा तो हम 1 लिख देंगे। तो इसका एचसीएफ होगा 1, और एलसीएम इन तीनों की गुणा होगी, इन तीनों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। प्रश्न संख्या 4 के अंदर हमें 2 नंबर दिए हैं, इनका एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा को एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। जैसे देखिए विद्यार्थियों, 2 नंबर का एचसीएफ 9 दिया हुआ है, एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई की, 9 से डिवाइड किया, 34 आ जाएगा। 34 और 657 की मल्टीप्लाई करेंगे, 22,338 आपका एलसीएम आ जाएगा। ऐसे 2 नंबर का एलसीएम निकालेंगे। प्रश्न संख्या 5 में कहता है कि प्रूफ करिए 6 की n कैन एंड विद द डिजिट 0, 6 की n है वो 0 पे एंड होगी। तो हम क्या करते हैं विद्यार्थियों, मान लेते हैं लेट 6 की कैन एंड विद द डिजिट 0, 6 की n है वो 0 पे एंड होगी। तो 6 की n कैन एंड विद द डिजिट 0, देन 2 and 5 आर फैक्टर ऑफ 6 की n, यानी कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 10 ले लो आप,
2 गुणा 5, यानी जिसके लास्ट में 0 आता हो 50 ले लिया। 2 गुणा 5 गुणा 5 80 ले लिया। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी सीधी सी बात ये विद्यार्थियों, यदि 0 आया है तो उसके 2 और 5 फैक्टर मिले ही मिलेगा। यही बात हमने यहाँ बताई है। अब हमने किया बट 6 के इनका फैक्टर किया 2 × 3, यहाँ 2 आया 3 आया, लेकिन क्या नहीं आया, 5 नहीं आया। तो हेयर इज नो एनी फैक्टर ऑफ 5, यहाँ कोई 5 फैक्टर है ही नहीं। इसका मतलब सो वी एज्यूम रॉन्ग, इसका मतलब हमने गलत माना है। और हेंस 6 की n कैन एंड विद द डिजिट 0, और 6 की n है वो 0 पे समाप्त नहीं होगी। प्रश्न संख्या 6 के अंदर बताना है बच्चों की एक टर्म ये दिए, ये दोनों कंपोजिट नंबर है। तो मैं एक पार्ट करा रहा हूँ, एक खुद करोगे। जैसे इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 5 कॉमन दिया हुआ है, इसके अंदर 13 कॉमन है, तो मैं ये करवा रहा हूँ। देखिए जैसे हमने सबसे पहले ये दिया हुआ था 13 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ ये आएगा, इसकी गुणा 77 और 78 78 के हमने फैक्टर किया, तो ये आ जाएंगे प्राइम फैक्टर 13 गुणा 3 गुणा 2, ये 13 पहले ही दिया हुआ है। ये सारे प्राइम नंबर है बच्चों, और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है वो हमेशा कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ लिखा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर आर ऑलवेज कंपोजिट, सो गिवन एक्सप्लेनेशन आर कंपोजिट नंबर। इस तरह से आप प्रूव करोगे। और प्रश्न संख्या लास्ट 7 में क्या कहता है विद्यार्थियों, देर इज ए सर्कुलर पाथ, यहाँ कोई सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड में। सोनिया 18 मिनट में एक राउंड पूरा करती है उसका, और रवि है वो 12 मिनट में एक राउंड पूरा करते हैं। वे दोनों एक ही समय दौड़ना स्टार्ट होते हैं एक ही पॉइंट पर, तो वे दोबारा एक साथ कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। जैसे देखिए थोड़ा बताने की कोशिश करें। ये कोई एक राउंड फिगर दिया हुआ है सर्कुलर फील्ड, सोनिया 18 मिनट में पूरा करती है, रवि 12 मिनट में, दोनों यहाँ से शुरू होते हैं। तो विद्यार्थियों सीधी सी बात है कि 18 मिनट और एक 12 मिनट एक राउंड में तो ये मिलेंगे नहीं, एक से ज़्यादा राउंड लगेंगे। जब भी एक से ज़्यादा राउंड लगेंगे तो यानी 12 मिनट में तो वो मिलने वाले हैं नहीं, 12 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा, तो हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे। एक से ज़्यादा राउंड आ रहे हैं तो एलसीएम निकालेंगे। 18 के फैक्टर आएंगे ये, 12 के फैक्टर आएंगे ये। यहाँ से हमने क्या लिया 2, और इसमें 2 बार है तो ज़्यादा बार लेंगे, इसमें 3 1 और इसमें 3 2 बार, तो 3 2 बार लेंगे। इसकी प्रोडक्ट आ गया 36। तो इसका मतलब दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट 36 मिनट, वे 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो विद्यार्थियों एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है आपकी, फेयर नोटबुक में पूरी करेंगे। धन्यवाद।